आज मैं आपके साथ फ्रिज क्लीनिंग के लिए एक ऐसा जादुई क्लीनर शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। अब चाहे फ्रिज का फ्रीजर ढेरों बर्फ के पहाड़ से जमा हुआ हो या नीचे वाला खाना गंदगी, मैल, पिलाहट, बदबू और जंग से भरा हुआ हो, अब वो ऐसा मिनटों में साफ होगा जैसे वो कभी गंदा था ही नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त पावरफुल क्लीनर बनाना सिखाऊंगी जिससे आप अपनी फ्रिज को मिनटों में साफ कर पाएंगे और ढेरों बर्फ का पहाड़ भी मिनटों में साफ कर पाएंगे। ना तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा, ना ही आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और बर्फ को खोलने के लिए आपको घंटों फ्रिज भी ऑफ नहीं करना पड़ेगा। और इस पावरफुल क्लीनर को लगाने से आपका पुराने से पुराना फ्रिज भी ऐसे चमकेगा जैसे आज नया खरीदा हो। और साथ बिजली सेविंग से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी फ्रिज की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, कूलिंग भी अच्छी होगी और आपको रोज रोज साफ भी नहीं करना पड़ेगी। जब आप इन ट्रिक्स को यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो इसकी तमाम टिप्स से आप भरपूर फायदा उठा पाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रिज की सफाई करने से पहले आपने फ्रिज का स्विच ऑफ करके इसका प्लग निकाल लेना है ताकि करंट लगने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाए। और अब आप फ्रिज को देख सकते हैं, काफी गंदी हो चुकी है अंदर से। इस पर पिलाहट बहुत ज्यादा आ चुकी है, दाग धब्बे लगे हुए हैं और साथ ये जंग से भी भरी हुई है। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये फ्रिज आज से 24 साल पहले पुरानी फ्रिज है। इसके डोर्स को भी आप देख सकते हैं, ये काफी पुराना मॉडल है और इसकी एक ट्रेस भी इसके साथ लगी हुई है। जो आजकल की फ्रिज आ रही हैं उनकी एक ट्रेस अलहदा होती हैं। ये उस टाइम बहुत सस्ती मिली थी, लेकिन आजकल फ्रिज बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। एक अच्छी और मीडियम साइज की फ्रिज भी अब लाखों में मिलती है। इसलिए फ्रिज की केयर करना बहुत जरूरी है ताकि आप रोज रोज फ्रिज लेने से बच सकें। जब भी आप फ्रिज की सफाई करने लगे तो सबसे पहले आपने ऊपर वाले हिस्से की सफाई करनी है, यानी फ्रीजर की सफाई करनी है अगर वो बर्फ से भरा हुआ है। तो इसके लिए आपने फ्रिज में रखे हुए गिलास निकाल लेने हैं और इसकी जालियों को भी निकाल लेना है इस तरीके से। ये वीडियो मैंने काफी टाइम पहले शूट की थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं ये अपलोड नहीं कर सकी। तो आपने इसकी ट्रे ऊपर वाली यानी जालियां निकाल लेनी है और जमी हुई बर्फ को आपने यकदम स्क्रैपर से इसको क्लियर नहीं करना या छुरी और कांटा यूज नहीं करना। अगर आप छुरी और कांटा यूज करेंगे तो आपकी फ्रिज खराब हो जाएगी, जबकि वाज़ेह हदायत फ्रिज की साइड पर लिखी होती हैं। इसलिए फ्रिज इस्तेमाल करने से पहले ये हदायत जरूर पढ़ लिया करें। फ्रिज के फ्रीजर में अगर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई हो तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, आपने थोड़ा सा नमक बर्फ के ऊपर छिड़क देना है। स्ट्रेनर की मदद से छिड़क लीजिए या हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला दीजिए। यहाँ पर मेरी कुछ बर्फ मेल्ट हो चुकी थी तो मैंने स्क्रैपर की मदद से उसको अलग कर लिया है और जो ज्यादा हार्ड बर्फ थी उस पर मैंने पानी गर्म करके इस तरह से डाला है। आपने बर्फ के ऊपर पानी को डालना है और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये सर्दियों के लिए और आम रूटीन में बर्फ को मेल्ट करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टिप है। इससे बर्फ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, आपको थकना भी नहीं पड़ेगा और आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और बर्फ आसानी से आप उतार पाएंगे। बस पानी और नमक डालकर आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर बर्फ को आसानी से उतार लेना है इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये बर्फ का ब्लॉक उतर चुका है। आप भी इस टिप को इसी तरह से फॉलो कीजिए, आपको यकीन जाने बहुत आसानी होगी, कोई थकना नहीं पड़ेगा और बर्फ भी आसानी से मेल्ट हो जाएगी। अब फ्रिज की डीप क्लीनिंग के लिए हम एक क्लीनर रेडी करेंगे और वीडियो को आपने गौर से देखना और सुनना है और तमाम स्टेप्स को आपने फॉलो करना है ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो सके और आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो इस क्लीनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है और इसमें आपने 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा डाल देना है। ये क्लीनर आपने अपनी फ्रिज की मुनासबत से बनाना है। छोटी फ्रिज है तो कम मिकदार में बनाइएगा और बड़ी है तो ज्यादा मिकदार में कर लीजिएगा। इसके बाद आपने 1.5 टेबल स्पून इसमें सर्फ ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसमें रेगुलर नमक जो आप अपने खानों में यूज करते हैं वो ऐड कर देना है। 2 चम्मच आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है। सिरके को व्हाइट विनेगर कहते हैं जो कि हम चाइनीज खानों में यूज करते हैं। ये तमाम चीजें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रखती हैं और फ्रिज से जंग और पिलाहट को दूर करती हैं। और जो लास्ट चीज हम इसमें शामिल करेंगे वो है काला तेल, जिसको सिलिकॉनिक एसिड बोलते हैं और इससे बर्तनों की बहुत अच्छी तरह से सफाई होती है और कपड़ों की सफाई के लिए भी इसको यूज किया जाता है। काले और जले सड़े दाग धब्बों से भरे हुए बर्तनों की इससे बहुत अच्छी तरह से सफाई होती है और ये इंग्रेडिएंट आपने लाजमी शामिल करना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। ये आपको किसी भी सर्फ और सोडे की दुकान से इजीली मिल जाएगा। इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है और इसको लिक्विड फॉर्म में इस तरह से बना लेना है। अब ये पावरफुल क्लीनर रेडी हो चुका है। ये हमारा एक बहुत ही जबरदस्त क्लीनर रेडी हो जाता है जिससे आप हर तरह की चीज की क्लीनिंग कर सकते हैं, जैसे कि वॉशरूम मिरर्स की और वॉशरूम और किचन टाइल्स की और इसके अलावा फ्रिज की डीप क्लीनिंग इजीली कर सकते हैं।
अभी मैं आपको फ्रिज की क्लीनिंग करके दिखाऊंगी, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस क्लीनर को आपने चम्मच की मदद से फ्रिज पर स्प्रेड कर लेना है। जहाँ पर ज्यादा दाग धब्बे लगे हैं वहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लगा लीजिए। फिर आपने बर्तन स्पंज की मदद से हल्के से इसको रब कर लेना है, इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे रब करते हुए देख रहे हैं। इस तरीके से तमाम मैल कुचैल आसानी से उतरना स्टार्ट हो जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। जहाँ भी जंग, पिलाहट और दाग धब्बे आपको नजर आए वहाँ पर आपने ये क्लीनर लगाते जाना है और इस बर्तन स्पंज की मदद से आपने उसको हल्के से रब करते जाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इसको हल्के हल्के रब करती जा रही हूँ तो तमाम मैल कुचैल और जंग, पिलाहट आसानी से उतरती जा रही है। अब मैंने ये तमाम क्लीनर इस पर लगा लिया है, हल्के से रब कर लिया है और अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी भी गिराती जाऊंगी। काफी लोग क्या करते हैं कि फ्रिज को धोते नहीं हैं, वो समझते हैं कि इससे फ्रिज खराब हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि फ्रिज इससे खराब नहीं होती, बल्कि बहुत अच्छी तरह से साफ होती है। फ्रिज को धोने से फ्रिज जर्म्स फ्री भी हो जाती है और स्मेल फ्री भी हो जाती है और इसकी डीप क्लीनिंग भी इसी तरीके से होती है। जब आप फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो काफी लोग इस तरह से करते हैं कि 2-3 मरतबा सर्फ वगैरह लगाकर फिर 2-3 मरतबा उसको पोंछ रहे होते हैं। इस तरह से सर्फ या क्लीनर जो भी आप यूज करते हैं उसकी स्मेल अंदर रह जाती है और फ्रिज भी अच्छी तरह से साफ नहीं होती और इंसान का दिल भी सेटिस्फाइड नहीं होता। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि फ्रिज को ऐसी खुली हवादार जगह पर रखें जहां से आप अगर इसको धोना भी चाहें तो आसानी के साथ धो सके और पानी को निकाल भी सकें। अगर आप फ्रिज को धोएंगे नहीं तो आपकी फ्रिज जर्म्स से और स्मेल से फ्री नहीं होगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा गंदी नहीं है तो हल्की फुल्की आप उसकी सफाई करके उसको पोंछ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गंदी है तो फिर आपको लाजमी धोना होगा। फ्रिज की साइड रबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी क्लीनिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। इसमें जंग लग जाता है, इसमें फंगस लग जाती है और अक्सर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी पैदा होते रहते हैं। अगर आप इसकी डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत से जर्म्स मिलेंगे, इसलिए इसकी क्लीनिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर मैंने यही क्लीनर लगा दिया है और आप टूथब्रश की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से साफ कर लूंगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कितनी मैल और गंदगी इससे निकल रही है। ये बेहतरीन तरीका है कि आप टूथब्रश की मदद से इसकी क्लीनिंग किया करें, इससे इसकी डीप क्लीनिंग होती है। अब आप कहेंगे इतना गंदा फ्रिज किसका होता है, तो वीडियो बनाने के लिए मुझे इसको गंदा रखना पड़ा है ताकि रिजल्ट आपको अच्छी तरह से नजर आ सके। इस तरीके से मैंने तमाम हिस्सों पर ये क्लीनर लगा लिया है, जैसे कि आपने मुझे वीडियो में लगाते हुए देखा है। इस क्लीनर को लगाने के बाद 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि ये क्लीनर इस पर अच्छी तरह से वर्क कर सके। फ्रिज की जालियां जो मैंने पहले निकाली थी, इन पर मैंने अच्छी तरह से लेमन मैक्स मल के इनको अच्छी तरह से पानी के साथ वॉश कर लिया है और जालियों की साइड पर जो राड होते हैं इनको भी मैंने खोल के इसकी भी डीप क्लीनिंग की है और ब्रश की मदद से इनको अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इनमें भी काफी जंग लगा होता है, इन मैल कुचैल भी फंसी होती है। ये आसानी से उतर भी जाते हैं और फिक्स भी हो जाते हैं। इसी तरह साइड डोर के रैक्स भी मैंने निकाल के उनको भी अच्छी तरह से धो लिया है और फिर मैं अब इनको ड्राई करने के लिए धूप पर रख दूंगी। मेरी जालियां काफी पुरानी हो चुकी है और इनका पेंट भी खत्म हो चुका है और इस पर जंग लग चुका है, तो इसको न्यू करने के लिए आप इस पर पेंट कर सकते हैं व्हाइट कलर का। इससे आपकी जालियों की न्यू लुक हो जाएगी अगर आपकी भी जालियां मेरी तरह से जंगलूद हो चुकी हैं। 10 मिनट के बाद ये क्लीनर अच्छी तरह से वर्क करता है और आपने फिर पानी की मदद से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है जहाँ जहाँ पर आपने ये क्लीनर लगाया था। अगर कोई हिस्सा गंदा रह गया है तो आपने ब्रश की मदद से उसको दोबारा से साफ कर लेना है। इस तरह से फ्रिज बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाती है, उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, उसके जर्म्स खत्म हो जाते हैं और व्हाइट और ब्राइट हो जाती है। नीचे वाले एसी की बहुत जबरदस्त तरीके से डीप क्लीनिंग हो चुकी है। अब हम आपको ऊपर वाले एसी की डीप क्लीनिंग करके दिखाते हैं। ऊपर वाले हिस्से की भी आपने इसी तरह से क्लीनिंग करनी है। पहले तो आपने कपड़े की मदद से इसका पानी निकाल लेना है, एक परात नीचे रखकर इस तरह से आपने पानी निकाल लेना है। पहला पानी इसका अच्छी तरह से निकल जाए, फिर आपने इस पर वही क्लीनर लगाना है और जहाँ कहीं दाग धब्बे या कोई जंग लगा हुआ है ब्रश की मदद से उसको अच्छी तरह से रगड़ कर साफ कर लेना है और इसकी साइड्स को भी आपने अच्छी तरह से साफ करना है और इसके रूफ को भी आपने अच्छी तरह से साफ करना है। इसका रूफ काफी गंदा हो जाता है, जैसे कि मेरी फ्रिज का अब आप देख सकते हैं ये काफी गंदा है, तो मैं यहाँ पर टूथब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ कर लूंगी। इस काम के लिए आपने एक अलग सा साफ सुथरा टूथब्रश लेना है और न्यू लेना है। इस्तेमाल शुदा टूथब्रश आपने यूज नहीं करना। मैंने फ्रिज की क्लीनिंग के लिए एक अलग ब्रश रखा हुआ है, तो मैं इससे ही इसकी डीप क्लीनिंग करती होती हूँ। पानी की मदद से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और लास्ट में आपने सूती कपड़े की मदद से इसका तमाम पानी निकाल के इसको ड्राई कर लेना है। फ्रिज को धोने के बाद आपने पंखा लगाकर इसको ड्राई कर लेना है। इसके किसी पार्ट में कोई पानी नहीं रहना चाहिए। अगर इसके किसी पार्ट में कोई पानी रह जाए तो तब ही जंग लगता है। रमजान से पहले अपनी फ्रिज की इस तरह से सफाई कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको रमजान में इसकी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। और अब मैं आपको कुछ और टिप्स देती हूँ जिससे आपकी फ्रिज लॉन्ग टाइम तक के लिए साफ, नीट एंड क्लीन रहेगी
और स्मेल फ्री रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी के घरों में अमूमन इस तरह के पैकेट्स आते हैं जिनमें दाल, चीनी और चावल होते हैं और जो अमूमन 5 kg के होते हैं। इन शॉपर्स का मटेरियल हार्ड टाइप का होता है और ये बड़ा यूजफुल होता है और सबसे खास बात ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनको आपने 3 साइड से कट कर लेना है। इस तरह से आपने कट कर लेना है जिस तरह से आपने वीडियो में मुझे देखा है। फिर आपने अपनी फ्रिज की जालियों पर इनको बिछा देना है, इनका नाप लेकर। इस तरह से ये देखने में बहुत प्यारे भी लगेंगे और आपकी फ्रिज की जालियां भी रोज रोज गंदी नहीं होंगी। इस तरह से आप इनको फ्रिज मैट के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूजफुल आइडिया है, इसको ट्राई कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और फ्रिज के साइड डोर पर जो रैक्स होते हैं ये भी बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। इन पर हम मुख्तलिफ किस्म के सिरप, जूसेस और मुख्तलिफ किस्म की डेली अशिया रखते हैं जिसकी वजह से ये बहुत गंदे हो जाते हैं। इन पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं और वो पक्के हो जाते हैं और इन पर पिलाहट भी पड़ जाती है जो अक्सर धोने पर भी अच्छी तरह से साफ नहीं होते। उनको साफ करने के लिए फिर काफी मेहनत करना पड़ती है। आपने इन रैक्स के साइज के ये पॉली बैग कट कर लेने इस तरह से जिस तरह से आप मुझे वीडियो में कट करते हुए देख रहे हैं और इन रैक्स पर आपने इनको बिछा देना है। ये देखने में भी नजर भी नहीं आएंगे और इससे आपकी फ्रिज भी गंदी होने से महफूज रहेगी। बहुत ही यूजफुल आइडिया, इससे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और एनर्जी सेविंग होगी। इसको ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कुछ लोग मीट को फ्रीजर में इसी तरह से रख देते हैं, नीचे कोई प्लेट नहीं रखते जिसकी वजह से गोश्त फ्रीजर के साथ ही चिपक जाता है और काफी मैस क्रिएट हो जाता है। पहले तो आपने या तो प्लेट में रखना है या फिर वही मैट आपने फ्रीजर में पहले बिछा देने हैं, फिर उसके ऊपर प्लेट रखकर कोई भी चीज रखनी है। इस तरह से वो चीज भी चिपकेगी नहीं और मैस भी क्रिएट नहीं होगा। ये एक बहुत ही यूजफुल आइडिया है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपको रोज रोज फ्रिज साफ नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि फ्रिज में बहुत ज्यादा स्मेल बन जाती है तो उसके लिए आपने बेकिंग सोडा ले लेना है, एक टूटे हुए कप में उसको रख लेना है या बोतल का निचला हिस्सा काट कर उसमें आपने बेकिंग सोडे को रख देना है। मीठा सोडा वही होता है जो हम खानों के लिए यूज करते हैं और इसको चन्नों और गोश्त को गलाने के लिए यूज किया जाता है। इसको आपने फ्रिज के इस खाने में रख देना है और फ्रिज के इस खाने में जो सब्जी, फ्रूट और सालन की स्मेल बन जाती है ये तमाम स्मेल को अब्सॉर्ब कर लेगा। 3-4 दिन के बाद आपने फिर इसको हटा देना है। इस तरह से आपकी फ्रिज स्मेल फ्री हो जाएगी। और इसी तरह फ्रीजर से अगर आपकी स्मेल आती हो, कुछ लोग यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट और मुख्तलिफ खानों के लिए ग्रेवी बना के रखते हैं जिनकी स्मेल बहुत ज्यादा फ्रीजर में फैल जाती है। आपने एक कोयला ले लेना है और फ्रीजर में इस कोयले को रख देना है। इस तरह से ये कोयला तमाम स्मेल को अब्सॉर्ब कर लेगा और आपका फ्रीजर स्मेल फ्री हो जाएगा। ये दोनों टिप्स 100% वर्क करती हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह फ्रिज की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए फ्रिज को हमेशा वाल से थोड़े फासले पर रखा करें। इस तरह से फ्रिज ज्यादा हीटअप नहीं होती और वो बेहतर वर्क करती है। और फ्रिज के पीछे जो जाली लगी होती है उसकी भी आप डीप क्लीनिंग 3 से 4 मंथ के बाद कर लिया करें। इससे फ्रिज की कारकर्दगी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और वो लॉन्ग टाइम तक के लिए ठीक चलती है और कभी खराब नहीं होती। और फ्रिज के थर्मोस्टेट को अपने सिटी के दर्जा हरारत के मुताबिक सेट किया करें। सर्दियों में 2 से 3 के दरमियान रख लिया करें और ज्यादा गर्मी हो तो आप 4 से 5 के दरमियान भी रख सकते हैं। इससे आपकी फ्रिज में कूलिंग भी अच्छी होगी, बिजली का यूज भी कम होगा और जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक पेज ले लेना है और इस पेज को आपने फ्रिज के डोर में इस तरह से रख देना है। डोर से खींचना है। अगर ये फौरन से निकल आता है तो इसका मतलब है कि आपकी रबड़ खराब है, लूज है। और अगर ये फौरन से नहीं निकलता है, खींच कर निकालना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आपकी रबड़ ठीक है, वो खराब नहीं है। अगर आपकी रबड़ खराब होगी तो आपकी फ्रिज में कूलिंग नहीं बनेगी और फ्रिज बिजली ज्यादा कंज्यूम करेगी जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल बढ़ेगा। इसलिए जैसे ये खराब हो तो फौरन से इसको ठीक करवा लिया करें या न्यू ले लिया करें। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।